नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की और वो भी होगी सियासत की। तो सियासत की जो तासीर होती है वो अजीब होती है। उसको चखना, उसको समझना हर किसी के बूते की बात नहीं। और ये न किसी एक सूबे की बात है बल्कि पूरे दुनिया की बात। ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखें तो अभी तो वो लट्टू की तरह नाच रहा है। नचाने वाला डोनाल्ड ट्रंप अब किस देश की सियासत में तूफान ला दे कह नहीं सकते। कहीं भी कुछ करे असर हर जगह हो तो भी इसमें कोई ज़्यादा आपको खुश होने या फिर दुख होने की ज़रूरत नहीं, ऐसा वो कर सकते हैं। ईरान को तोड़ने की दूसरी इनिंग शुरू कर दी तो कन्फ्यूजन हर पल पैदा होता है कि अब ये स्ट्राइक पर इजराइल है या अमेरिका। इस कन्फ्यूजन के बीच जो एक बात कन्फर्म है, दोनों को तेहरान में रिजीम चेंज करना है, इजराइल को भी और अमेरिका को भी। अब जिरा इस पर हो रही है कि कैसा हो पाएगा कि नहीं, कितने दिन लगेंगे, अमेरिका तो लंबा फंसेगा। इतनी हनक और सनक के बाद भी रिजल्ट सामने नहीं दिख रहा। लेकिन जो तेहरान में नहीं हो सका वो पटना में खटपट हो गया। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। सत्ता से बाहर रहने के लिए चुनाव में हारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राजनीति में शुचिता के नायक और यू टर्न पॉलिटिक्स से पहले सिद्धांतवादी राजनीति के पुरोधा समाजवादी नीतीश कुमार अचानक ये तय करते हैं कि अब बहुत हुआ, सीएम की कुर्सी को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। अचानक वो हर बाराती सन रह गया जो जन्माशे पर एक ही दूल्हा देखने का आदी था। 20 साल में बाराती बने न जाने कितने वोटर परलोक सिधार गए, करोड़ों नए बाराती बने, उनमें कभी कंफ्यूजन नहीं रहा कि दूल्हा कौन होगा। फिर विकास पुरुष ने ऐसा क्यों किया? 25 से 30 फिर से नीतीश, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश का हो, ये सब नारे तो अभी लगे थे छठ पूजा के आसपास। चिराग पासवान, अमित शाह, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सबने कहा था एक ही बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नीतीश कुमार बिल्कुल फिट हैं और सीएम वही बनेंगे। मुझे भी लगा कि ज्योति बसु और नवीन पटनायक का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है तो वो नीतीश कुमार। लेकिन सुशासन बाबू को अचानक क्या हुआ? माना कि राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा मानी जाती है, लेकिन वहां जाने की जरूरत तब थी अगर डबल इंजन न हो। सारे करीबी, चाहे विजय चौधरी, सम्राट चौधरी और पार्टी के बाकी नेता, सोशल मीडिया पर अब उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो बिहार की आवाज़ सदन में उठाएंगे। भला 20 साल से जो बिहार की सत्ता पर बिहार की सत्ता संभाल रहा हो, जिसने बिहार की जीडीपी को पूरे देश में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचाया हो, उसे राज्यसभा में बिहार की बात उठाने की ज़रूरत है? गजब लॉजिक है। जब फैसला नीतीश कुमार ने खुद लिया हो तो लॉजिक पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, ये इन नेताओं का मानना है। चाहे तेजस्वी यादव कितना भी कहें कि ये महाराष्ट्र फार्मूला था, नीतीश के करीबी जेडीयू नेता तो यही बता रहे कि ये फैसला अपना उनका है। अब देखिए, नीतीश कुमार के अपने बहनोई अनिल कुमार कह रहे कि बिहार और नीतीश के साथ ठीक नहीं हुआ। सरयू राय जैसे कुछ नेता भी दबी जुआ समर्थन कर रहे। लेकिन नेताओं के विपरीत जेडीयू कार्यकर्ता गुस्से में है। वो अपने नेता को दिल्ली शिफ्ट नहीं देखना चाहता। इधर ललन सिंह, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, नीरज कुमार जैसे तमाम नेता नीतीश के फैसले का सम्मान करना चाहते हैं। आप समझ रहे होंगे कि सम्मान से क्या मतलब है। फिर भी ऐसा नहीं है कि कोशिशें कम हुई। मनाने की मैं बात कर रहा हूँ, मनाने की कोशिशें। ललन सिंह ने मनाया, बड़े नेता हैं। फिर वो कहे कि हम तो विफल रहे। नीतीश जी कह रहे हैं ये पार्टी उनकी है, फैसला उनका है, हम क्या करें। फिर खबर आई कि बेटा निशांत भी मना रहा है, लेकिन नीतीश नहीं मान रहे। जब पापा नहीं माने तो ललन सिंह, संजय झा और नीतीश कुमार आपस में बैठते हैं। और बैठक के बाद क्या होता है? कमरे में नेताओं के निकलने से पहले नीतीश कुमार का संदेश निकलता है सोशल मीडिया पर, एक्स पर, फेसबुक पर। वो अपनी अधूरी ख्वाहिश का जिक्र करते हैं, जिसे 2022 में पहली बार उन्होंने सामने रखा था कि मैं विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद हर सदन का सदस्य रहा और चाहता हूं एक बार राज्यसभा भी जाऊं। उस अधूरी ख्वाहिश को मनोज झा जैसे नेता उधार के शब्द बता रहे हैं और आरोप लगा रहे कि ये मैसेज भी किसी और ने लिखा है, यानी टाइप किया है। अब ये तो सियासत की तासीर आप समझ रहे होंगे, कौन सही कौन गलत। खैर, अब तो राज्यसभा के लिए नामांकन भी दाखिल हो चुका है। 10 अप्रैल तक वो सीएम हैं ही। इस बीच बीजेपी अपना नेता खोजेगी। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम होगा। ये कहना जल्दबाजी होगी कि नीतीश के चेहरे पर जनादेश हासिल कर जेडीयू को समाप्त करने की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लेकिन पार्टियों के परस्पर विलय का इतिहास कोई नया नहीं है।
ये बिहार में भी होता आया है। पर निशांत कुमार में अचानक नीतीश के करीबियों का विश्वास बढ़ा है। अब देखिए एक बार दिल्ली शिफ्ट होने पर पटना में क्या क्या होता है। इतना ज़रूर कहूँगा, खेल बस शुरू हुआ है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।